अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेल्थोपीडिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हुआ है। हमारा टॉपिक वही चल रहा है, बवासीर, क्योंकि ये एक मोहलिक बीमारी है और ये मैदे से शुरू होती है। अगर मैदे में आपकी ख़राबी है, कोई कब्ज़ है आपको, या आपका मैदा ख़राब है, उस वजह से आपको कब्ज़ होती है और उसके बाद आप बवासीर की तरफ चल पड़ते हैं। नाज़रीन, आज भी हमारा वही टॉपिक बवासीर है। डॉक्टर हाफ़िज़ अली रज़ा के पास हम आए हुए हैं और फिर इनसे अर्ज़ हम करेंगे, गुजारिश करेंगे कि बवासीर के ऊपर रोशनी डालें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया दिशान भाई। आज मैं आपके नाज़रीन को बवासीर की एक स्टेज होती है जिसमें मकद का बहुत ज़्यादा बाहर निकल आना होता है जी। और काफ़ी देर तक मकद अंदर नहीं जाता, जिसे हम उर्दू में हम कहते हैं कांच निकला। जी। कांच निकलना, इंग्लिश में इसको प्रोलेप्सिस कहते हैं। जी। तो जिसमें मकद का फालिज भी कहा जाता है इसको। जी। तो ये इससे बहुत ज़्यादा मरीज़ को तकलीफ़ होती है। जी। तो बाज़ लोगों के साथ इसके साथ साथ बाज़ लोगों को बवासीर की एक किस्म हेमोराइड होती है। जी। बाज़ लोगों को वो भी शुरू हो जाती है। हेमोराइड में लोगों के मकद के अंदर मोके बन जाते हैं। जी। जिनकी जड़ें मकद के अंदर होती हैं, 2 से 3 इंच अंदर होती हैं और उनके सिरे बाहर होते हैं। जी। वो महसूस होता है जैसे वो मोके नाड़ के नुमा बाहर निकले हुए हैं, जी। नाड़ी निकली हुई हैं। जी। तो उनमें खून भी भर जाता है। जी। वो कुछ होते हैं अंगूर की दाने की जितने हो जाते हैं, कुछ शहतूत की तरह के होते हैं घुंघराले से, जी। भूरे भूरे। कुछ होते हैं खजूर की गिटुली की तरह के। जी। तो ये जो भी इस तरह के मामले होते हैं, अगर आप उससे बहुत ज़्यादा उकता चुके हैं और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनके लिए आप हमारी साहब का वीडियो भी देखें। सारी हमारी साहब का वीडियो जो हम फाइल्स पे कर चुके हैं, तो ताकि आपको उनसे गाइडलाइन मिले। अब हम बार बार आपको वो बकिया बातें हम नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पे इंशाल्लाह बात करेंगे आपसे। तो अगर आप हजरात इस मामले से सफ़र कर रहे हैं कि आपको हेमोराइड एक मसला है जिसके रिकमेंडेड एलोपैथिक वे ऑपरेशन होता है, उनके लिए वो कब्ज़ को दूर करके रखते हैं और सिर्फ उनका काम यही है कि कब्ज़ ना होने दें ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। और वो जो रिमूव होंगे वो आपके जो हेमोराइड्स के मस्से हैं, बवासीर के मस्से, तो वो रिमूव ऑपरेशन के बगैर नहीं होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक के अंदर ऐसी बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन लोगों को हमने होम्योपैथिक से ट्रीट किया और उनकी हेमोराइड, उनकी बवासीर मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हुई। निशान भाई, इसमें मरीज़ को बहुत तकलीफ़ होती है। लोग बैठ नहीं सकते, अपना काम नहीं कर सकते, चल नहीं सकते और उन्हें अंडरवेयर पहनना पड़ता है, उन्हें पट्टी वगैरह रखनी पड़ती है ताकि उनके कपड़े ना ख़राब हो जाएं। तो ऐसे लोगों को मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमने जो साहब का वीडियो बनाई है, बस इनके लिए थोड़ा सा हम ये कहते हैं कि आप हमारी साहब का वीडियो ज़रूर देखें। उन वीडियोज़ के अंदर हमने कब्ज़ ना होने के बगैर दवा के कुछ मालूमात आपके लिए दी हैं। अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपको कब्ज़ नहीं होगी। आप घर बैठे बिना किसी मुआलिज के 50% उससे रिलीफ हासिल कर लेंगे। लेकिन ये जो मसले हैं इन्हें ख़त्म करने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगी। उसके लिए आप ज़रूर खिदमत का मौका दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपका मामला बिल्कुल दुरुस्त होगा इंशाअल्लाह रहमान। और ये जो कांच निकलना है, प्रोलैप्स हो जाता है, पिट्ठी बाहर आ जाती है, मकद बिल्कुल बाहर आ जाता है, उसके लिए भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एक बहुत अच्छा प्यारा नुस्खा बताते हैं। वो आपने करना ये है कि आपने फ्रेश मक्खन लेना है। फ्रेश मक्खन लेकर तकरीबन आपने लेना है 2 ग्राम, 2 से 3 ग्राम आपने मक्खन लेना है फ्रेश। उस फ्रेश मक्खन के अंदर आपने तकरीबन 1 चुटकी, 1 माशा कर लें आप, बिल्कुल 1 माशा उसके अंदर आपने कफूर शामिल कर देना है। उस मक्खन के अंदर 1 माशा कफूर शामिल कर देना है और आपने सीधा लेट जाना है, बिल्कुल सीधा जैसे बंदा लेटता है। सीधा लेट के, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप बैचलर हैं, कुंवारे हैं, तो आप मेरे भाई खुद लगाएं। ठीक है, सीधे लेट के लगाना है, उल्टा लेट के नहीं लगाना बिल्कुल इस दवा को। मक्खन के अंदर आपने 2 ग्राम आपने मक्खन लेना है, 1 माशा उसमें आपने शामिल करना है कफूर को, मुश्क कफूर को। कफूर को शामिल करके आपने उसको अच्छी तरह उसके अंदर शामिल करके मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आप वो अपने मकद पे लगाएंगे तो आपके मकद को बहुत रिलीफ मिलेगा
اور آپ کا مقد کی جو گریپ کمزور ہو چکی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. بہت شکریہ. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کیونکہ یہ جو تاریخ میں ڈاکٹر ایسے کم ملتے ہیں، ہومیوپیتھک کم ملتے ہیں جو آپ کو ویڈیو کے اوپر ہی میڈیسن بتا رہے ہوتے ہیں ناظرین. کیونکہ کافی ڈاکٹر وہ بتاتے ہیں ہمارے کلینک پہ آئیں، ہم سے ٹائم لیں، نمبر لیں، پھر آپ کو فیس بھی پے کرنا پڑتی ہے اور آپ ویٹ بھی کرتے ہیں، پھر آپ کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے. ایسے ڈاکٹر بہت ہی کم ہیں، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایسی میڈیسن بتائی ہیں کہ آپ اس کو خود استعمال کر کے بواسیر سے ریلیف اور اسے سکون بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور ایسی غذا بھی بتائیے کہ آپ استعمال کر کے میڈیسن کے بغیر بواسیر کا علاج آپ کے خود آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کو استعمال کریں. خوراک ایسی استعمال کریں کہ آپ کو قبض نہ ہو، اور قبض نہیں ہوگی تو آپ کو بواسیر نہیں ہوگی. نیکسٹ ویڈیو کو لے پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.